देखिएगा, हाय कक्षा 10 प्रश्नावली बन का सवाल नंबर हमारा है 6। तो इसको समझते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, फिर इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें हमें ये सिद्ध करना, जो हमारी संख्याएं दी गई ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाज्य संख्या कहते किसे हैं। देखिएगा, मान लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो कौन सी है, 4 है। तो देखिएगा 4 2 से काटेंगे, 2 2 है तो क्यों है। देखिएगा, जिसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 मिनिमम कितने आ जाए, 3 आ जाए। वैसे तो 3 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मिनिमम में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 3, जिसके गुणनखंड 3 होंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। देखिएगा 1 2 और 3, यानी यहाँ से 1 से विभाजित भी करेंगे तो कितने, इसके 4 के गुणनखंड कितने हैं, 3 है। तो 3 है तो ये क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या। और क्या हो गई, भाज्य संख्या। और देखेंगे अभाज्य संख्या, मान लीजिए हमारी 3 है, 3 के गुणनखंड कितने हो, अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते, जो जिसके 2 गुणनखंड होंगे वो कौन कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो 3 से काटेंगे, 3 बचा 1। फिर देखिएगा इसमें कितने आ रहे, 3 गुणे 1 आ रहा है, तो क्या हो गई ये बात, अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने आ रहे, 3 2 आ रहे, और जिसके गुणनखंड मिनिमम 3 होंगे या 3 से अधिक होंगे वो कैसी कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब देखेंगे हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा। प्रश्न में है, देखिएगा हमारा दिया गया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। तो देखिएगा इसके गुणनखंड क्या देखना, भाज्य है या नहीं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लेंगे, बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। तो गुणा कराइएगा। देखिएगा क्या, ये 77 77 इक्कन 77 हो गया, प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखिएगा कितना हो गया, प्लस 77 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कितना आ गया, 78 हो गया, 13 गुणे 78 हो गया। अब देखिएगा 78, अब इसके 3 गुणे कैसे निकालेंगे, 13 गुणे 78 का देखिएगा क्या करेंगे, 2 से करते हैं। मान लीजिए 78 के 2 से विभाजित करेंगे तो क्या, 36 दूना कितना, तो क्या होता है, 39 दूना कितना होता, 78 होता है। यहाँ पर कितने हैं, 39 है। कितने हमारे, 39, 39 गुणे 2। अब देखिएगा इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3। तो एक ऐसी हमारी संख्या होगी, भाज्य संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। अब देख लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिएगा इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, 5 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन ले लिया, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, बचा 1 प्लस 1। अब देखिएगा क्या करेंगे, 7 42 इक्कन 42 इक्कन 42 हो गया, 42 और 4 की गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 42 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 168। अब 168 की गुणा किसके साथ कराएंगे, 3 के साथ। किसके साथ कराएंगे, 3 3 के साथ करा दीजिए, 168 गुणे 3, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 छक्का 18 और 2 20 हासिल 2, 3 इक्कन 3 2 5, 504। अब 504 की गुणा कराएंगे हम किसके साथ, 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 504 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 को 8 0 2 पंचे 10, 108। अब क्या करें, कितना आया, 1008 आ गया, प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ना कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1009 हो गया। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करिएगा, 5 गुण। अब देख, आप यहाँ पर क्या होगा, 1009। तो सोचते होंगे कि इसके गुणनखंड कैसे होंगे। देखिएगा इसके गुणे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख सकते हैं। तो इसके मिनिमम गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए।
तो हमने बताया जिसके गुणन मिनिमम गुणनखंड 3 होंगे वो कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। तो ये वाली भी संख्या क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या होगा। हमें दिखाना क्या और क्या करना था, भाज्य संख्या ही दिखाना था। तो हमारा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।